हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो आप देखिए दोस्तों, हमने कक्षा 11 की पीसीएमबी का मैथ पोर्शन हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने त्रिभुज के सारे फॉर्मूले और 16.1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया था। अब हमें देखना है चतुर्भुज। तो देखिए, हम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कैसे चतुर्भुज कहते हैं? जैसे देखिए, एक भुजा ये गई है, एक ये गई है, एक हो गई है। तो इसमें टोटल कितनी भुजाओं का यूज हुआ है? 1 2 3 और 4। तो ऐसी चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब हमें यहाँ देखना है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखना है? चतुर्भुजों के प्रकार। क्या देखना है? हमें यहाँ देखना है चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार। तो देखिए, हम इसमें से चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार देखें। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे आयत। क्या देखेंगे? आयत। दूसरे नंबर पे हम किसे देखेंगे? वर्ग। किसे देखेंगे? वर्ग को। तीसरे नंबर पे हम किसे देखेंगे? तो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज को। किसको? समांतर चतुर्भुज को। किसको देखेंगे? समांतर चतुर्भुज को। चौथे नंबर पे हम देखेंगे सम चतुर्भुज को। किसको? सम चतुर्भुज को। सम चतुर्भुज को। पांचवें नंबर पे हम देखेंगे समलंब। क्या देखेंगे? समलंब चतुर्भुज को। अब हमें पांच चतुर्भुजों के बारे में, इनके क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के बारे में जानना है, क्योंकि आगे जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमसे ये पूछा जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले आयत के बारे में कि हमारा आयत होता कैसा है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हम आयत के बारे में पढ़ेंगे तो आयत हमारा कैसा होता है। आयत हमारा होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और ये जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है? 90 का। कितने का होता है? 90 का। मतलब इसके चारों ही कोण कितने के होते हैं? 90 के। और ये कहलाता है इसका विकर्ण। क्या कहलाता है? इसका विकर्ण। अब हम जान लेते हैं कि हमें किसके बारे में जानना है। अब हमें जानना है आयत का परिमाप। किसके बारे में? आयत के परिमाप के बारे में। तो आप ध्यान दीजिए कि हमने ये जो लंबाई दी गई है, हमने इसको a मान लिया, और ये जो हमें चौड़ाई दी गई है इसको हमने क्या मान लिया है? b मान लिया है। क्या मान लिया है? b मान लिया है। तो जो हमारी आयत के परिमाप का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे a प्लस b। ये तो हमारे किस चीज का परिमाप फॉर्मूला है? परिमाप का। अब अगर हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या बन जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ए बी। क्या बन जाएगा? ए बी। अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये तो हो गया हमारा आयत की परिमाप का फॉर्मूला। ये हो गया हमारे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर हम निकालना चाहते हैं आयत का विकर्ण। क्या निकालना चाहते हैं? आयत का विकर्ण। तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आशा करूंगी कि इतना आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमने आयत यानी रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लिया है। किसको? रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है वर्ग के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ना है? हमें वर्ग के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हमें वर्ग के बारे में क्या वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वर्ग की। किसकी? वर्ग यानी स्क्वायर की। तो वर्ग होता क्या है? तो वर्ग होता है कि जिसकी चारों ही भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। मतलब जितनी भुजा जे होगी उतनी ही जे होगी, उतनी ही जे होगी और उतनी ही जे होगी। हमने इसकी एक भुजा की लंबाई को क्या मान लिया है? ए। तो इसकी चारों ही भुजाएं कैसी होंगी? ए होंगी, क्योंकि इसकी आपस में चारों ही भुजाएं कैसी होती हैं? ये होती हैं। और ये जो इसका कोण होता है, तो इसके चारों कोण ये वाले कितने कितने के होते हैं? 90 के। कितने के होते हैं? 90 के। और इसमें देखें, ये वाला इसका क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है।
तो इतना हमने इसके बारे में जान लिया है। वर्ग में भी हमारे दो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हम ऐसा डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है वर्ग का परिमाप। क्या निकालना है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वैसे हमने वर्ग का परिमाप पढ़ा है, या त्रिभुज का परिमाप हो या किसी भी चीज का परिमाप हो, तो अगर हम उसकी चारों ही भुजाओं को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? उसका परिमाप बन जाएगा, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? 4a। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, क्योंकि ए हमने किसको माना है? भुजा को। तो ये तो हो गया हमारे वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? भुजा का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि हमने भुजा को ए मान लिया है। अब हमें यहाँ पे निकालना है वर्ग का विकर्ण। क्या निकालना है? वर्ग का विकर्ण। तो देखिए यहाँ पे वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। क्या होता है? a√2। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि a है और a है। हम यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a²। फिर ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा a² और यहाँ पे वर्ग लगा था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? रूट। अब देखिए ये a² तो बाहर आ जाएगा और रूट अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो विकर्ण का वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? a√2। अगर हमें यहाँ पे, ये आशा करूंगी कि इतना आप समझ गए होंगे। अब हमें देखिए, अगर हमें वर्ग का विकर्ण दिया गया है और हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, तो दूसरा हमारे क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला होता है किसका? वर्ग का। वो होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर हम विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दें तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आयत को कंप्लीट कर लिया है, वर्ग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें कंप्लीट करना है समांतर चतुर्भुज को। तो देखते हैं कि हमें समांतर चतुर्भुज में उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसका चित्र बनता है, कैसे उसका परिमाप निकलता है, कैसे उसका क्षेत्रफल निकलता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए समांतर चतुर्भुज में एक्चुअल में होता कैसा है, जैसे ये इसकी लंबाई गई है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। कैसे? कुछ इस तरीके से। तो इसकी जितनी भुजा जे होगी इसकी उतनी ही भुजा जे होगी, वो जितनी भुजा जे है मान लिया हमने इसकी इतनी ही भुजा जे होगी। तो इसके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है जितना टुकड़ा जे होगा उतना ही टुकड़ा जे होगा, और जितना टुकड़ा जे होगा उतना ही टुकड़ा जे वाला होगा। तो आप ध्यान से रखिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है, ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है। और इसका ये जो कोण है ये 90 का नहीं होता है। क्या होता है? ये कोण 90 का नहीं होता है, और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। हमने मान लिया कि ये वाली जो हमारी भुजा ए है और ये वाली जो भुजा है हमारी बी है, तो इस साइड की भी भुजा हमारी बी होगी और इस साइड की भुजा हमारी क्या होगी? ए होगी। तो अगर हमें समांतर चतुर्भुज का, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब a गुणा b। ये हो जाएगा। अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, क्योंकि हमने परिमाप में पढ़ा है चारों भुजाओं का योग। तो अगर इस तरीके से दिया है तो इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो इस प्रकार से देखिए हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाल लिया है, यानी हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हमने समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है समचतुर्भुज के बारे में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? समचतुर्भुज के बारे में। तो देखिए समचतुर्भुज हमारा बनता कैसा है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो समचतुर्भुज होता है उसका डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए ऐसा कुछ हमारा समचतुर्भुज होता है, ऐसा।
आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जितनी भुजा j होती है उतनी ही भुजा j होती है। इसकी चारों ही भुजाएं अभी भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं अभी भी कैसी होती हैं, बराबर होती है। जितनी भुजा j होगी उतनी ही j होगी, जितनी j है उतनी ही j होगी। और आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर, यानी जहां पर काटते हैं यहाँ पे कितने का कोण बनता है, 90 का। क्या बनता है, 90 का। यदि इसकी एक भुजा की लंबाई a है, ए वाली भुजा की लंबाई भी a होगी, इस भुजा की लंबाई भी a होगी और इस वाली भुजा की लंबाई भी a होगी। ये हमारा बन गया समचतुर्भुज का चित्र। किसका चित्र बन गया, ये हमारा समचतुर्भुज का। इसका समचतुर्भुज का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि समचतुर्भुज का ये जो हमारा पहला विकर्ण है, हमने इसको D1 का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल का मतलब पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण को मान लिया हमने D2 मतलब डायगोनल D2। तो हमारे जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण, यानी पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। यहाँ जगह ना होने के कारण नीचे लिख दिया। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 D1 गुणे D2। यहाँ D1 पहला विकर्ण है, D2 दूसरा विकर्ण है। क्योंकि हम विकर्ण को डायगोनल से शो करते हैं तो डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें समचतुर्भुज का क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर हमें समचतुर्भुज का क्या निकालना हो, परिमाप निकालना हो, समचतुर्भुज का परिमाप क्या निकालना हो, परिमाप क्या निकालना हो, परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा हमारा 4 गुणे भुजा। क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। तो देखिए कैसे बनेगा, 4 यानी 4a, क्योंकि हमने इसकी भुजा को क्या मान लिया है, a। अगर हमें यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दी गई हो और हमसे भुजा पूछ ली गई हो, क्या दी गई हो, अगर हमें दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई हो और भुजा पूछ ली है तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर बराबर पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, पहला विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर, पहला विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी भुजा निकाल सकते हैं, यानी a का स्क्वायर बटे D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम समचतुर्भुज की क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने किसको पढ़ लिया है, आयत को पढ़ लिया है, वर्ग को पढ़ लिया है, समांतर चतुर्भुज को पढ़ लिया है और समचतुर्भुज को पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है समलंब चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में कि हमसे समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं अब हम समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज का ये देखिए अब हम देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज हमारा कैसा होता है, कुछ हमारा इस टाइप का होता है। हमारा क्या समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये है, तो इसमें क्या विशेषता होती है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और ये जो दी गई है ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। अगर हमारी ए वाली भुजा ए है तो हमने मान लिया कि ये वाली भुजा जो है हमारी क्या होती है, ये वाली भुजा को हमने ए मान लिया और इस वाली भुजा को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्या मान लिया, बी मान लिया। और ये हमारी ऊंचाई हो गई। कुछ इस तरीके का होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। किसका, समांतर भुजाओं का योग और क्या हो जाएगा, गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा, गुणे ऊंचाई। तो आप देखेंगे कि समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ए और बी भी ले सकते हैं क्योंकि हमने समांतर भुजाओं को क्या माना है, ए और बी माना, और इसकी ऊंचाई को हमने क्या माना है, एच। तो हम इसे हिंदी में लिख लिया और इसी फॉर्मूले को हम शॉर्ट में कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हमारी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, हम इसको क्या मान लें, सी मान लें, तो हमें इसका क्या निकालना हो, परिमाप। क्या निकालना हो, परिमाप। तो देखिए हम परिमाप कैसे निकालेंगे, हम परिमाप निकालेंगे a + b + 2c। क्या निकालेंगे, a + b + 2c, क्योंकि यहाँ पे ये वाली c और ये वाली c कैसी है, बराबर है। इसमें भी जो विकर्ण होते हैं
ये इसके विकर्ण कुछ इस साइड से जाते हैं, कुछ इस तरीके से इसके कैसे होते हैं विकर्ण, यानी इसके क्या हो जाएंगे ये डायगोनल, ये क्या हो जाएंगे इसके डायगोनल। तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। कैसे समद्विभाजित, मतलब ये जो टुकड़ा दिया गया है ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर नहीं होता है, और ये वाला जो टुकड़ा है वो इस वाले टुकड़े के बराबर नहीं होता है। अर्थात समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित नहीं करते हैं, क्या करते हैं समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो आशा करूंगी कि यहाँ पे हमने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा है, उनके क्षेत्रफलों के बारे में, उनके परिमाप के बारे में, उनके विकर्ण के बारे में, और जो इनकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी है, जिससे हम आगे के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इतना आपने आसानी से समझ लिया होगा। जय भीम, जय भारत।